क्या हरियाणा का बदला समाजवादी पार्टी कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में ले रही है? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है, अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, सीट शेयरिंग पर बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने वाली समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 7 सितंबर को कहा, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और सपा साथ हैं, लेकिन हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। अब वहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट्स के टिकट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस उपचुनाव में 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब सिर्फ 4 सीटें मीरापुर, कुंदरकी, खैर और गाजियाबाद सदर पर टिकट फाइनल होना था। गुरुवार को मीरापुर से सपा ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसे सिर्फ 2 सीटें खैर और गाजियाबाद सदर ही मिली। यूपी में कांग्रेस की दावेदारी को किनारे करना दीपेंद्र हुड्डा के बयान का जवाब माना जा रहा है। उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा। मिल्कीपुर से जुड़ी एक याचिका हाईकोर्ट में है, जो पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने दाखिल की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वोटिंग से पहले सीटों का बंटवारा क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी की वजह बनेगा? क्या यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन कमजोर पड़ रहा है? राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी का फ्यूचर क्या है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी लड़ाई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर कैंडिडेट्स उतार दिए हैं। अब सिर्फ कुंदरकी सीट से कैंडिडेट का ऐलान होना बाकी है। यहां से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी रिजवान चुनाव लड़ सकते हैं। इसी भरोसे पर वे बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। मीरापुर सीट से सपा ने सुम्बुल राणा को टिकट दिया है। सुम्बुल पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। कादिर राणा भी यहां से टिकट के दावेदार थे। 2022 में बीएसपी छोड़कर सपा में आए थे। उन्होंने बिजनौर लोकसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन सपा ने उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। बीजेपी दूसरे और बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। 5वें नंबर पर रही कांग्रेस को सिर्फ 1258 वोट ही मिले। फिलहाल यहां सपा और कांग्रेस दोनों का दबदबा नहीं है। खैर और गाजियाबाद सदर सीट पर बीजेपी मजबूत है। पिछले चुनाव में यहां उसे बड़े अंतर से जीत मिली थी। सपा पहले यहां अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारना चाहती थी। ऐसे में उसने दोनों सीटें कांग्रेस को दे दी हैं। सपा के 7 कैंडिडेट्स में 4 सीट छोड़ने वाले नेताओं के परिवार से ही हैं। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी। सपा ने यहां अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। करहल सीट अखिलेश के सांसद बनने के बाद खाली हुई। यहां से अखिलेश के परिवार से ही तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम को टिकट मिला है। इरफान को मकान कब्जाने और आगजनी के मामले में सजा मिली है। इसके बाद ये सीट खाली हुई थी। इसी तरह कटहरी सीट विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। यहां से लालजी वर्मा की पत्नी शुभावती वर्मा को टिकट दिया गया। सिर्फ फूलपुर और मझवा ही ऐसी सीटें हैं जहां परिवार वाला फैक्टर नहीं है। 2022 में कटहरी, करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ और कुंदर की सीट पर सपा को जीत मिली थी। फूलपुर, गाजियाबाद, खैर और मझवा में बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी जीती थी। मीरापुर और सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई थी, जो उस समय सपा की सहयोगी थी। कांग्रेस इन 10 सीटों पर मुकाबले में कहीं नहीं थी। शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही दी। और ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपना जनाधार खो दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया ट्रुथ।